Assalamualaikum everyone. This is D3 8th edition, chapter number 6, exercise number 7B और क्वेश्चन नंबर 15 हम इसका करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं a cone has a circular base radius 5, ठीक है। रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर का, हाइट दे दी है 12 सेंटीमीटर की। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मांगा है। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर और एल, और आप जानते हैं कि हाइट हमारी परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरी हाइट है जो गिवन है 12 और रेडियस गिवन है 5, और स्लांट हाइट आप जानते हैं टिल्ट होती है, ये रिक्वायर्ड है। आप जानते हैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि था ओरिजिनली सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एल का स्क्वायर रहने दीजिए, 144 प्लस 25, 5 प्लस 4 9, 6 और 1, और इस पर भी स्क्वायर है। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लीजिएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आता है, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपके पास दिया है 5, और स्लांट हाइट अभी आपने निकाल लिए 13, ठीक है। 13 टाइम्स 5 टाइम्स पाई, तो ये आंसर 65 पाई आ रहा है। अगर पेपर 1 में है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, और अगर पेपर 2 में है तो फिर ये पेपर 1 के लिए आंसर छोड़िएगा, और पेपर 2 के लिए 204.2, तो यानी कि 204 ही लिखिएगा, ठीक है। 204 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस फिगर में आंसर देना होगा, ठीक है। ओके जी, नंबर 15 हो गया। नंबर 16 देख लेते हैं इसका। अच्छा जी, 16 में है अ कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस रेडियस, फिर से रेडियस दे दिया है और स्लांट हाइट दे दी है, और वॉल्यूम मांगा है। यार क्या बदतमीज़ी है इन लोगों की। देखें, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 बेस एरिया ना, पाई आर स्क्वायर, और एच चाहिए होता है। अब देखें इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एच मिस्ड कर दिया हमारा यहाँ से, ठीक है। और स्लांट हाइट दे दी है। स्लांट हाइट कितनी दी है हमें, स्लांट हाइट दे दी है 20, और रेडियस हमें दे दिया है 8। आप जानते हैं अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस से आपको तीसरी साइड आराम से मिल जाती है। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा हाइपोटनियस है 20 का स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रख दें प्लस बी स्क्वायर को 8 सपोज कर लें। 20 का स्क्वायर 400 ए स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64। 64 लेफ्ट हैंड पे भेजें, माइनस करवाएं। 400 माइनस 64 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो 400 में से 64 माइनस किया तो ये आ रहा है 336। इसको अरेंज करके लिख दें, जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको लेफ़्ट हैंड पे लिख दें, और स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेते हैं। तो 336 का रूट लिया तो ये आंसर आ रहा है 4√21, 4√21, ठीक है। यही लीजिएगा, इसको छेड़िएगा नहीं, ठीक है। ये मेरी एक्चुअली हाइट है, सही है। अच्छा, 1/3 पाई की जगह पाई की वैल्यू, रेडियस की जगह 8, और उसका स्क्वायर, और हाइट की जगह 4√21, ठीक है। अब यार ये तो पेपर 1 का हो नहीं सकती कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें 1/3 भी आ रहा है साथ में, और बाकी जो रूट वाली वैल्यू भी आ रही है, और मल्टीप्लाई में 4√21। मैंने कैलकुलेटर में टाइप किया है इसको पूरे को बिल्कुल ऐसे ही, तो ये आ रहा है 1228.5, ठीक है। तो राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंस करना है, तो ये 8:2 को 3 बना देगा। 1 2 3 और 0, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ मेंशन लिखिएगा 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है। मेंशन करना ज़रूरी होता है, नहीं करेंगे तो एग्जामिनर परेशान ही रहेगा कि ये हुआ गया अचानक, ठीक है। अच्छा, 16 नहीं, उसको पता होगा कि भाई स्टूडेंट को पता है सिग्निफिकेंस वाली बात। अच्छा जी, नंबर 17 देखते हैं इसका। 17 में कह रहे हैं आ सर्कुलर कोन हैज़ अ हाइट, ओके। कोन है शेप हमारे पास, हाइट है, स्लांट हाइट है, स्लांट मेंशन कर दीजिएगा, स्लांट और हाइट अलग अलग किया हुआ है। वॉल्यूम मालूम करने को कहा है। अगर मैं ऑप्शन 1 में वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूं तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट गिवन नहीं है, तो पहले परपेंडिकुलर हाइट के लिए मेहनत कर लेते हैं।
स्लांट हाइट दी हुई है 21 मिलीमीटर, हाइट दी हुई है 17 मिलीमीटर। सॉरी, यहाँ रेडियस मिस था, तो रेडियस मालूम करने के लिए पाइथागोरस दोबारा लगाएंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की जगह 21, ए की जगह मैं रेडियस लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रेडियस मालूम करना है, और बी की जगह मैं 17 यूज़ कर रहा हूँ। तो 21 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ये आ रहा है 152, क्योंकि मैंने इसको वहाँ भेज दिया पूरी वैल्यू को। आप भेज सकते हैं इस तरह से, ठीक है, अलाउ होता है। -17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 152, और इस पर भी स्क्वायर लगाना है, रूट लगाना है, और इस पर भी, ताकि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये बन रहा है 2√38। मैं इसको इसी तरह से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/3 पाई, रेडियस की जगह 2√38 का होल स्क्वायर, और हाइट दी है 17। असल में 2√38 वाली वैल्यू पूरी यूज़ करने की वजह यह है कि जब अगर मैं रूट की वैल्यू ओपन करूँगा ना, तो मुझे कुछ वैल्यूज़ छोड़नी पड़ेंगी। उसकी वजह से मुझे डर है कि मेरे आंसर में फ़र्क आ सकता है, इसलिए मैं पूरी एग्जैक्ट वैल्यू उठा रहा हूँ। ये आ रहा है 2705.9, 2705.95, ठीक है। और मुझे राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंस फिगर में यहाँ तक, तो ये 5 इस 0 को 1 कर देगा, 271, और बाकी सब 0 हो जाएंगे। 0.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम है, तो ये है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब और क्या पूछा है जी? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर और एल, ठीक है। पाई की वैल्यू रेडियस है 2 टाइम्स ऑफ 38 का होल स्क्वायर, प्लस पाई रेडियस है 2 टाइम्स ऑफ √38, और स्लांट हाइट है 21, ठीक है। इन्हें सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 2√38, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ पहली वैल्यू आ रही है 152 की, तो हम यहाँ लिख देते हैं 152 पाई, वो मैं ऊपर से देख भी सकता था। तो 21 टाइम्स 2√38, ये आ रहा है 42 टाइम्स ऑफ √38। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, प्लस 152 पाई, 736, ये आ रहा है 736.4, तो 736 ही लिखेंगे इसका आंसर हम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। यहाँ मैंने पाई नहीं लिखा था, कर दी ना गलती मैंने। ओके, कैलकुलेटर में गलती कर दी। प्लस 42√38 पाई, ये आ रहा है 1290। वन टू नाइन 0.89, तो ये राउंड ऑफ होके 3 सिग्निफिकेंस फिगर में 1290 ही रहेगा, और इसकी जो यूनिट है वो है मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।